हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आई हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, प्रस्तावना को या संशोधन प्रक्रिया को। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही जवाब है 6। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें, 46वें, 42वें या 52वें। तो इसका सही जवाब है 44वें। भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को या संसद को। इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही जवाब है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से,
जर्मनी से, फ्रांस से या चीन से? तो इसका सही जवाब है रूस से। रूस से मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो इसका सही जवाब है 10। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की कितनी अवधि होती है? 3 साल, 5 साल, 6 साल या कोई सीमा नहीं होती? तो इसका सही जवाब है 5 साल। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 14, 15 या 2? तो इसका सही जवाब है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 238, 245, 250 या 262? तो इसका सही जवाब है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 2, 7 या 5? तो इसका सही जवाब है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500, 525, 552 या 475? तो इसका सही जवाब है 500। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है।
भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 24, 25, 34 या 27? तो इसका सही जवाब है 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक? तो इसका सही जवाब है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, लेकिन वे इससे पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केन वाचू, जीवी मावलंकर, हीरालाल जेकेनिया या सुकुमार सेन? तो इसका सही जवाब है हीरालाल जेकेनिया। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों यानी हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 21, 22, 25 या 28? तो इसका सही जवाब है 25। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22 या 24? तो इसका सही जवाब है 22। संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या पंचायती राज से? तो इसका सही जवाब है पंचायती राज से। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन या टी.एन. शेषन? तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को या ग्राम पंचायत को? तो इसका सही जवाब है चुनाव आयोग को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से या आरक्षण की व्यवस्था से? तो इसका सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या 25 दिसंबर 1950 को? तो इसका सही जवाब है 15 मार्च 1950 को। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमन और दीव, पुदुचेरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली? तो इसका सही जवाब है फारसी। फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है।
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल या केवल राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है केवल राष्ट्रपति ही फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस, पश्चिम बंगाल, न बॉम्बे प्रेसिडेंसी या पंजाब से? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959 में, 1961 में, 1963 में या 1965 में? तो इसका सही जवाब है 1963 में। आर्थिक योजना किस सूची में आती है? केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची में। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता या मद्रास? तो इसका सही जवाब है मद्रास। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें।